हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में जितनी भी प्रॉब्लम है 10.2 एक्सरसाइज स्पेशली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सो देखिए, मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना। सो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर करना। इन द फिगर ए बी सी, हमारे पास एक फिगर है ए बी सी दिख रहा है, आपका एक ट्राइंगल है विच बी सी इज, जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। बी सी हमारा 48 सेंटीमीटर है। बी सी एक्चुअली ये वाला 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद ए बी हमारा 14 सेंटीमीटर है। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर जो है वो ओ है। फाइंड द रेडियस ऑफ इन, जो इसके अंदर सर्कल बना हुआ इसका रेडियस हमें निकालना है। मान लिया कि इसका जो रेडियस कितना है आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 है, अच्छा ये आर है तो भैया ये भी तो आर होगा। देखो ये लेंथ वही है, ब्रेथ भी वही है। जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते और ये वाला एंगल 90 पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, इट मीन्स ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसका नाम दे देते हैं कुछ पॉइंट, ए बी सी, इसे डी बोल दो, इस पॉइंट को ई बोल दो, ठीक है। सिंस क्या लिखता हूँ, डी ओ ई बी इज अ स्क्वायर, ठीक है। रीज़न देना पड़ेगा आपको हर एक चीज़ का, ऐसे ही आप नहीं लिख सकते, ठीक है। एंगल बी 90 था तो ये स्क्वायर हो गया, इस वजह से अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, और आपको आर की वैल्यू ही फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। वी नीड टू फाइंड आर। अब देखो टोटल मेरा 48 है, सो मेरा ए ई क्या होगा, सिंस ए ई हो जाएगा 48 माइनस एक्स। देखो बाई 10.2 थ्योरम जो लेंथ आपकी ए ई होगी वही लेंथ आपकी, इसे कुछ मान देता हूँ मैं, एफ बोल देता हूँ इसको मैं, है ना, वही लेंथ आपकी ए एफ होगी। ए एफ में कितना होगा 48 माइनस एक्स बाई 10.2 थ्योरम, है ना। सर्कल में दो ही थ्योरम है। एक थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये आपका ओरिजिन है, सेंटर है, और एक टेंजेंट अगर जाती है उस पर अगर रेडियस मिला दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। ये 10.1 थ्योरम है। एंड 10.2 थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट कोई ले लिया और इससे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होती है। यानी कि पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी होगा, ठीक है। तो हम 10.2 थ्योरम का यूज़ करेंगे। मेरा एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे। बाई 10.2 थ्योरम ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई, है ना। अगर ये 48 माइनस एक्स है तो इसको भी 48 माइनस एक्स होना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो इस ओके इसकी ये मेरे को तो इतनी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से, ठीक, किसी भी तरीके से निकालना है। ये मेरा 14 है टोटल, ये डिस्टेंस मेरी 14 है, ये आर है। तो अगर मेरे को निकालना पड़े सी डी कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है। ये 14 माइनस एक्स है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है 14 माइनस एक्स, ठीक है। ये भी 14 माइनस एक्स हो गया। अब क्या किया जाए, एक्स बोल रहा हूँ, एक्स नहीं लिख सकते ना, एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, आर लिखना चाहिए था, आर लिखना चाहिए। बार बार एक्स लिख दिया तो इसको एक्स ही बोल दो, ठीक है। एक्स लिखने की हैबिट है, इसे एक्स ही बोल देते हैं। सो हमारा जो रेडियस है वो एक्स है, वो हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या है, देखो इस की लेंथ टोटल पता है, इसकी भी लेंथ टोटल पता है, ठीक है। सो अगर इस x में इस वाले को ऐड करोगे ना तो प्लस का x और माइनस का x एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वो मिलेगा ही नहीं। करके देखना, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ऐड करोगे तो माइनस का x आएगा और प्लस का x आएगा, हट जाएगा। अब दिक्कत में आ गए हम, हमें इस लाइन की मदद लेनी ही पड़ेगी,
ठीक है, यानी कि इस साइड की लेंथ मेरे को निकालनी ही पड़ेगी। और ये अगर देखा जाए ए बी सी एक क्या है, सिंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सो अब बी ए कितना है मेरे पास 48 का स्क्वायर, बी सी कितना है मेरे पास 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी का इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ना ए सी आपको क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ए सी आपको कितना मिलेगा 50 मिलेगा। सो ये जो लेंथ है टोटल ए सी वो कितनी आ गई 50। अब देखो लेंस में इसके आगे मैं इतना यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास ए सी कितना है, सिंस ए सी मेरे पास 50 है, एंड ए सी कैसे लिखा जा सकता है, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी मेरे पास कितना है 50 है। ए एफ की वैल्यू कितनी है 14 माइनस एक्स, और एफ सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए एफ की वैल्यू कितनी है, देखो एफ सी की वैल्यू 14 माइनस एक्स, और ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए एफ 8 माइनस एक्स, किसके इक्वल है 50 के। माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो 14, ये 8 और 4 12, ठीक है, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6 62, माइनस के 2x, ये आ जाएगा 50। तो ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा प्लस के 2x। सो यहाँ से माइनस करेंगे, 62 में से 12 गया 12 आ जाएगा, 2x 6। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, जो आपका रेडियस होगा वो 6 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपकी दिमाग को टेस्ट करता है वो। क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस होगा उसमें, और इसी के ही नंबर आपको मिलते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आसान था एकदम, और 10.1 एंड 10.2 और पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरा चैप्टर सॉल्व होता है, पूरा चैप्टर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर, ये जो हमारे पास फिगर है एक ट्राइंगल है जिसके बीच में एक सर्कल है। ठीक है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC रेस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 54 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ये जो एरिया है ना ट्राइंगल का वो हमें 54 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC, हमें AB की लेंथ और AC की लेंथ फाइंड करनी है बाय 10.2 थ्योरम। देखो ABCD, इसे E बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं F बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 10.2 थ्योरम आप क्या जानते हो, जो ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 होगा, अगर ये 9 है तो भाई ये भी 9 होगा। मुझे AB निकालने के लिए बोला है, मुझे AC निकालने के लिए बोला है। मैंने मान लिया कि ये वाली लेंथ x है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी बाई 10.2 थ्योरम। ठीक है, हो गया। सो देखो मेरे पास AB क्या हो गया, AB को मैं साइड A बोल रहा हूँ, A क्या हो जाएगा 6 + x, साइड B मेरा क्या हो जाएगा 6 + 9 विच इज़ 15। ठीक है, एंड C मेरा क्या हो जाएगा 9 + x। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। C को मैंने क्या बोला, ये मेरा AC लेंथ है, AC लेंथ को मैंने ये बोला। ठीक है, देखो आपको जब तक x नहीं मिलेगा तब तक आप साइड नहीं निकाल सकते। सो देखो, और एक ट्राइंगल का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, और एक ट्राइंगल निकालना आपने एरिया निकालना सीख रखा है क्लास 9 में। हीरोइन का फॉर्मूला हम हीरोइन बोल देते हैं ताकि ये याद रह पाए वर्ड्स है ना, वैसे तो हीरोइन बोला जाता है तो बट हम हीरोइन बोल देते हैं। ठीक है, हीरोइन के लिए एक फॉर्मूला होता है एस चाहिए होता है आपको, A + B + C/2। ठीक है, सो ये A B C है, ऐड करो
ठीक। सो देखो यहाँ से क्या हो गया, 9 और 6 और 9 15, 15 15 30, 30 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, ऊपर से 2 कॉमन, यहाँ से आ गया 15 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। सो s की वैल्यू आ गई 15 प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई, s की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस एक्स। अब आपको निकालना होता है h माइनस ए, h माइनस बी, h माइनस सी। ये आपका a b c है। ठीक है, देखो h माइनस ए 15 प्लस एक्स और a कितना है मेरा 6 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। h माइनस बी, h माइनस बी क्या आ जाएगा 15 प्लस एक्स माइनस बी कितना है 15। सो यहाँ से आ जाएगा ओनली x, और 15 प्लस एक्स माइनस करना है हमें 9 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ओनली क्या आ जाएगा 6। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी, यही होता है। और एरिया ट्रायंगल आपको ऑलरेडी गिवन है कितना 54। ठीक है, एच कितना है आपके पास 15 प्लस एक्स, एच माइनस ए कितना निकाला 9, और एच माइनस बी कितना निकला x, और एच माइनस सी कितना निकला 6। ठीक है, 9 छक 54। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है ना आपको, छोटा छोटा लिखूँगा। हाँ, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 54 इक्वल में आ जाएगा, यहाँ से 9 छक 54 रूट के अंदर आ जाएगा 15 प्लस एक्स इंटू में 6 नम 54 54 इंटू एक्स। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से 54 का हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा 54, 15 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से बचेगा ओनली 54, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 54 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को मिटाना पड़ेगा, इतना आप लिख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही मिली आपको x के 2 वैल्यू मिलेंगे, प्लस वाला एक्सेप्टेबल होगा, नेगेटिव वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, सो ये प्रोसीजर आपने लिख लिया होगा। यहाँ से मेरे को इरेज करना पड़ेगा, एनोटेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है इरेज करने में ना। ओके, ये चीज़ आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ही बच बाकी है, इसको अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे 2 नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 54 आता हो और माइनस करें तो 15, तो 54 का फैक्टर कर दो अगर आपके मन में क्लिक नहीं कर रहा है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो नंबर बनाना है। ऐसे 2 नंबर की दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और माइनस करें तो 15 आए। 18 और 3 देखो, 9 दूनी 18, 18 माइनस 3, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 18x माइनस की 3x माइनस की 54। ठीक है, फैक्टर बनाने से आपको मिल ही जाएगा। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 18, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 18। जो 2 बार आया उसको एक बार लिखते हैं, जो ब्रैकेट में आया कॉमन उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ़ x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू माइनस की 18 विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती। इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जैसे ही 3 आ जाएगी तो आपके ए बी क्या हो जाएगी 6 प्लस 3 यानी कि 9। ठीक है, और आपको ए सी निकालना था, ए सी क्या आ जाएगा 9 प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 9 प्लस 3 विच इज़ 12। सो आंसर होगा 9 और 12। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके पास क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। हमारे पास इस फिगर में पी ए और पी बी हमारे क्या टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है, ओ है। इफ़ ए ओ बी, अगर जो मेरा ए ओ बी है वो कितना है, 120 डिग्री है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। देन फाइंड ओ पी ए। ओ पी ए हमें फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, सिंस ये क्वेश्चन वैसे छोटे 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आएगा। सिंस ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी पी के। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स में आएगा तो 1 मार्क्स के हिसाब से करना, और बड़े मार्क्स में आएगा तो डिटेल में करना। और आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आता होगा। बाय 10.1 थ्योरम यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी एस ए एस। सो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिंस बाय 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम से क्या है, एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90, ये 120, ये सिंस ए पी बी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगी कि जो एंगल ए है, एंगल ओ है, प्लस एंगल बी है, प्लस एंगल पी है, वो किसके इक्वल होगा, 360 के होगा। एंगल ए 90 है, एंगल ओ मेरा कितना है, एंगल ओ मेरा 120 गिवन है, एंगल बी मेरा 90 है, और एंगल पी मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, सो इनको ऐड करो, 180 में से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300, 360। सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये पी की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इधर जितना एंगल बनेगा इधर भी उतना ही एंगल बनेगा। ठीक है, सो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, एंगल ओ पी ए जो होगा टोटल 60 आया है, इधर भी जितना होगा इधर भी उतना होगा, यानी कि हाफ करना होगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। इजी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ द रेडी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन साइड विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। कंसेंट्रिक सर्कल बोला है, आपके पास 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा। क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका कोड है ना, पहले वाले सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, और पहले वाले की जो रेडियस है ना वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की जो रेडियस है ना वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। देखो इधर 5 है तो ये भी तो भैया 5 ही होगा, आपको क्लियरली पता चल रहा है। ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए नाम देता हूँ, ये बी नाम देता हूँ, इसे सी बोलता हूँ। सिंस ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी बी, देयरफॉर बाई सी पी सी टी जो सी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बी के होगा। यहाँ पर 10.1 थ्योरम से, बाई 10.1 थ्योरम एंगल सी कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे ये 90 है तो इसमें मैं कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सो क्या हो जाएगा, देखो ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
सो ये है 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और मेरे को ए सी स्क्वायर निकालना है। 25 16 आएगा प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा तो 9 ए सी मेरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल दोगे 9 का स्क्वायर रूट 3, ए सी 3 आ गया, जो ए सी होगा वही सी भी होगा 3। देयरफॉर कोड, जो कोड मेरा ए बी है वो यहाँ से भी 3 आया और यहाँ से भी 3 है, 3 + 3 इज 6 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो दोबारा एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये जो थ्योरम है ना बहुत बार पूछा गया है। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट, थ्योरम बोल सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन है खुद में प्रॉपर्टी है, कह रहे प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आप बनाते हैं। कह रहे हैं अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ से अगर आप स्क्वायर बनाते हो, एक क्वाड्रेटर बनाते हो, स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटर बनाते हो, ठीक, तो ये इसके सर्कल पे, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, मैंने उसे ओ बोला। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पहले मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, ये पी क्यू आर एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। सेंटर पे जो चीज़ प्रूफ करनी है ना, वो देखो ये चीज़ है, हमें इस एंगल के और इस एंगल के सम को 90 दिखाना है, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। वी नीड टू प्रूव, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या ये डी ओ सी या सी ओ डी, सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों एंगल का सम जब 180 होता है तो मुझे इसके और इसके एंगल के सम को मुझे क्या दिखाना है? 180 दिखाना है। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इससे इसको मीट कर सकता हूँ, मीट किया, इससे इसको मीट किया, इससे इसको मीट किया और इससे इसको मीट किया। ये सारे क्या हैं? रेडियस हैं, ये सारे क्या हैं? रेडियस हैं। और बाई 10.1 थ्योरम यहाँ पे 90 होगा, इधर 90 होगा, है कि नहीं? यहाँ सब 90 होगा बाई 10.1 थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ बाई 10.1 थ्योरम, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। टोटल एंगल एच बोल देता हूँ, इससे समझ जाना कि इधर और इधर को बात हो रहा है ना। एंगल एच, एंगल क्यू, ठीक है ना। वैसे तो प्रॉपर एंगल लिखोगे तो ए एस ओ 90 है, ओ एस पी 90 है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एस, मेरा क्यू, मेरा पी और मेरा आर, ये सारे क्या है? 90 डिग्री होंगे। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करूँगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले एंगल को नाम देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके है ना, नाम देता हूँ। ये इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इस एंगल को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखिए, अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरे को प्रूफ क्या करना है? ये इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओ बी क्या है? ए ओ बी, यहाँ देखो, ए ओ बी का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंड सी ओ डी का मतलब क्या है? सी ओ डी का मतलब है 6 + 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7। देखिए, ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है बाय दिस। ठीक है, वो एंगल 2 + 3 + 6 + 7 को मेरे को 180 लाना है। ये हमारा क्वेश्चन समझ के आया। ठीक है, अब देखिए, मैंने 1 से लेके 8 लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल मेरे को 4 चाह रहे हैं, 4 चाहिए, बाकी और 4 नहीं चाहिए। और एक सर्कुलर रीजन में 360 बनता है, 360 का हाफ 180 होता है।
सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हमें क्या करना है। मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ASO एंड ट्राइंगल AOR। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्या है आपका, OS इज इक्वल्स टू OR। क्यों, दोनों ही रेडियस है। ठीक है, उसके बाद ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R। क्यों, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन लेंथ है, OA इज इक्वल्स टू OA, कॉमन लेंथ बाई SAS क्राइटेरिया। ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ASO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOR के। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली बाकी में भी बात जब करोगे इसमें सो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक तो चलो बात ठीक है। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक चक्कर में, एक सर्कल में, देखो यहाँ से घूम के ये पूरा क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। और एक सर्कल में एंगल समेशन कितना होता है, 360 होता है। सो देखो आपके पास सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ मैं, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 360 होगा, है कि नहीं। ओके, सो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को 2 चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, मेरे को 6 चाहिए और मेरे को 7 चाहिए। ठीक है, तो जो चाहिए उसको तो रखो, बाकी को एलिमिनेट करो। मैं एक की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2 ऑलरेडी यहाँ 2 है। 3, 4 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 3। 5 की जगह पे मैं रख सकता हूँ 6, ऑलरेडी 6 है। 7 तो चाहिए। 8 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 7। 360, देखो सब 2 बार आ रहा था, 2 निकाल दो। सो यहाँ से 2, यहाँ एंगल है 2 और 2 4 मत कर देना, 3 और 3 एंगल है तो डबल है एंगल, 3 और 3 6 मत कर देना, समझ रहे हो आप, ये 2 बार है मतलब। तो 2 + 3 + 6 + 7 360। ठीक है, काटोगे तो क्या आ जाएगा, 180। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आराम से हो गया और मस्त क्वेश्चन था, एकदम इजी और काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है शानदार। कह रहे इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, साइड BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ BL CM AN। ये लेंथ हमें पता करने हैं। ओके, यहाँ मेरा क्या है, सेंटर है, सेंटर में मैंने बोल दिया O है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये L। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये भी मेरा रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ओके, अगर मैं BL को मैं x मान लेता हूँ, लेट BL मेरा कितना है, x है, ये x है, तो देखो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, ये मेरा x है तो ये भी मेरा x होगा। क्लियर, बिल्कुल होगा। यहाँ लिख देना, लेट BL x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर BL मेरा x है तो CL क्या होगा, CL क्या हो जाएगा, 8 - x। देयरफॉर बाय 10 पॉइंट, अगर जो CL होगा वही, अच्छा इसका नाम दे दो, ये नाम M है ना, CM। 10.2 थ्योरम से क्या हो जाएगा, CM भी मेरा क्या हो जाएगा, 8 - x। ठीक है, ये मेरा x है तो मेरा AN कितना होगा,
ए एन हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ए एन कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अगर ए एन 10 माइनस एक्स है तो ए एम कितना होगा, वो भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स, वो भी कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस देखो जो मेरा ए सी है उसको मैं लिख सकता हूँ सी एम प्लस एम ए या ए एम, बाकी एक बात एक ही है। इसकी वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 12 है, सी एम की वैल्यू क्या है 8 माइनस एक्स, ए एम की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स। ठीक है, सो देखो 12 ये आ जाएगा 18 माइनस के 2x, माइनस के 2x इधर के प्लस का 2x, 12 इधर प्लस का माइनस हो गया, 6 2 दिया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो लेंथ आपको बोला था bl निकालो, bl कितना हो जाएगा 3, cm देखो ये cm 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। और क्या निकालना था आपको, an an कितना था मेरे पास 10 माइनस, तो 10 माइनस 3 कर देंगे और 10 माइनस 3 आ जाएगा 7, हो गया। कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ही है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। करें द फिगर पी क्यू एंड आर एस, जो पी क्यू और आर एस है वो हमारे टेंजेंट है टू पैरेलल टेंजेंट। स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि ये दो टेंजेंट आपके पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर मेरा कितना है ओ है, ओके। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, फिर से एक मेरा टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर कितना है सी है, इंटरसेक्टिंग एट पी क्यू एट ए एंड आर एस एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी ये जो मेरा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। मैंने पहले कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इससे इसको मीट किया, और ये जो फिगर बना है ना ये थोड़ा गलत बना है, ये फिगर थोड़ा ना गलत बना है। ये जो कटिंग पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, नहीं तो आपको ये सही से नहीं दिखेगा। चलो इस हिसाब से मैं यही मिला देता हूँ, ठीक है। ये है, ये कंस्ट्रक्शन मेरे को करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने ये कर दिया, जो कंस्ट्रक्शन आप मैंने किया वो आप लिख लेना आराम से, ठीक। फिर देखो आपके पास जो आपके पास वैलिड पॉइंट क्या क्या है, बाई 10.1 थ्योरम, यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर 90 बनेगा। एंगल डी एंड एंगल ई बोथ आर 90 एंड बाई 10.2 थ्योरम जो मेरा ए डी है और जो मेरा ए सी है, ए डी इजकल्स टू ए सी होगा एंड जो मेरा बी ए है और जो मेरा बी सी है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये मेरे पास कुछ रिजल्ट है जहाँ अगर मेरे को कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं इसका यूज़ कर लूँगा। मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो मेरा गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल है कि ए ओ बी को 90 दिखाना है, ए ओ बी को मेरे को 90 दिखाना है, ठीक है, ओके। देखो ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, ए ओ सी प्लस सी ओ बी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरे को क्या प्रूफ करना है, दिस एंगल कैन बी रिटन एज एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ये मेरे को 90 लाना है, ठीक है, ये दिख गया, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, फिर देखना मज़ा। यहाँ देखिए आगे, इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है।
यहाँ पे भी तो 90 बनेगा, यहाँ पे भी तो 90 बनेगा, वो तो हम भूल ही रहते हैं। ये थोड़ा और लगा लो, यहाँ एंगल सी भी मेंशन कर लो, यहाँ पे भी तो 90 बनेगा 10.1 थ्योरम से। ओके, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो AD है और जो AC है आपस में इक्वल है। AD इक्वल्स टू AC 10.2 थ्योरम, या फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, दोनों क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद OD और OC दोनों इक्वल है। OD इक्वल्स टू OC, क्योंकि दोनों ही के दोनों क्या रेडियस हैं और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं बाई SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई CPCT। CPCT से आप क्या बोल दोगे, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल DOA किसके इक्वल होगा, एंगल AOC। इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, रखते हैं अभी पास। अगेन अब इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओगे। ठीक है, सिमिलरली आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका, सिमिलरली ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCB, देयरफॉर बाय CPCT। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल BOE किसके इक्वल होगा, एंगल BOC। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, DE एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है टोटल। सिंस DE इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना। ठीक है, एंगल DOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOE कितना होगा 180। मेरे को प्रूफ में AOC चाहिए, ये चाहिए, और मेरे को COB चाहिए, ये दो नहीं चाहिए। बट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं DOA की जगह पे क्या रख सकता हूँ, AOC रख सकता हूँ। यहाँ रख दूंगा मैं AOC, ऑलरेडी AOC है। COB मेरे को चाहिए और मैं BOC की जगह पे रख सकता हूँ। क्या कैसे लिख दिया ये मैंने, COB ठीक है ना, और BO की जगह पे मैं COE रख सकता हूँ। हाँ ठीक है, एक ही बात है, BOE लिखो या COB लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज़। अब ये भी दो बार है, ये भी दो बार है, ट्वाइस एंगल AOC प्लस एंगल COB। ठीक है, काटोगे तो क्या आ जाएगा 90, और आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ये चीज़ 90 आ गई, दैट मीन्स एंगल AOB आपको 90 मिल गया। ठीक, कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, और एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके सारे मन के भ्रम दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली थ्योरम है आपका, एक 10.2 थ्योरम, जिसका हम बार बार यूज़ करें ना, उसका प्रूफ ही पूछ दिया गया है, कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, कई बार पूछा गया 2 मार्क्स में। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कोई सर्कल होता है और एक्सटर्नल पॉइंट अगर आप कोई पी लेते हो, उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे वी नीड टू शो ओनली, हमें बस ये दिखाना है कि जो मेरा PA है, जो मेरा PB है, वो आपस में इक्वल है। ये मेरा रिजल्ट है जो कि मेरे को प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ये आपके सामने है।
मेरा टारगेट है अल्टीमेट इसको और इसको इक्वल दिखाना। ये भी मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल APO एंड इन ट्राइंगल POP। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सिंस करके लिख लो बाई 10.1 थ्योरम। 10.1 का यूज़ करना पड़ेगा 10.2 थ्योरम को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। एंगल A इज टू एंगल B, बोथ आर 90। तो देखो सिंस AO इज टू BO, क्यों, बोथ आर रेडियस, दोनों ही रेडियस है, इस वजह से इक्वल। एंगल A इज टू एंगल B, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, और इन दोनों में ये जो PO एंगल है वो कॉमन एंगल, बोल रहा हूँ साइड जो है वो कॉमन है, कॉमन साइड। ठीक है, सो बाई SES क्राइटेरिया ये दोनों जो ट्रायंगल है APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल POP। सो बाई CPCT, ठीक है, CPCT द्वारा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको। ठीक, इजीली हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दो सेम चीज़ें, दो सेम चीज़ें, ये मेरा हाथ है, यही मेरा हाथ है, तो ये उंगली जो होगी वही वाला उसी में वही उंगली होगा, मतलब वो जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो यही होता है CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोला जा रहा है, इन फिगर AB हमारा एक कोड है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, P पर इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, मुझे AP की लेंथ फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो AP की लेंथ है वो y सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैंने y मान ली। ठीक है, ओके, ये मैंने y मान ली। मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन के इससे इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इससे इसको मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ड्रॉ करो, इस क्वेश्चन को बहुत लंबा भी कर सकता हूँ, मीडियम भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो मीडियम में ही करो। देखो क्वेश्चन पूछा कितने नंबर में गया वो डिसाइड करता है आपको कितना लेंथी करना है। मैंने क्या किया, O से P को मीट किया। अब आपको पता ही है, देखो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैं अगर इससे इसको मीट करूँगा, ये भी मेरा रेडियस है, ठीक है, ये भी मेरा रेडियस है, ठीक है, ये कॉमन साइड है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है वो आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ये भी 5, ये भी 5, ये भी सेम लेंथ का है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 5 दे रखा है, कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है फिगर में, ठीक है, ये चीज़ हो गई है ना। अब देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो ये टोटल लेंथ मेरी 8 है, ठीक है, 8। अब जैसे ये सिंस मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है बोर्ड में, वो चीज़ आपको बोर्ड में लिखनी है। मैं लिखने के लिए थोड़ा एक्चुअली बंधा हुआ हूँ, क्योंकि इतनी जगह पे मेरे को पूरा क्वेश्चन करना है, तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। आप रीज़न क्या दोगे, AO, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता है P, इसे मैंने C बोल दिया, ठीक है, कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की इक्वल होगी। टोटल लेंथ मेरी 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 4, और ये भी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ये चीज़ लिख देना, सिंस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCB, देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, जो मेरा AC है और जो मेरा CB वो इक्वल होगा, यानी कि दोनों लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ मेरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। मैं OC को कुछ लेट कर लेता हूँ, ठीक है, OC लेट करने की ज़रूरत नहीं है,
आप सी पी को लेट करो, लेट सी पी, ये मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। ओ सी आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 के सामने वाला 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, यानी कि ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फटाक से कर दी हमने। ये मेरे को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, ये मेरे को 3 मिलेगा, सही है। अब रिलेशन बनाओ और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। ये मैंने क्या बोला, देखो इधर 90 है तो इधर भी मिलेगा 90 बनेगा। एंड अब ट्राइंगल में बात करता हूँ मैं किस में, हाँ ट्राइंगल में हम बात करते हैं किस में, ये मेरा 5 है। ओके, मैं इस ट्राइंगल में लेता हूँ, ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक है। ये 90 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, सॉरी 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कितना होगा, ये इसको मैंने x बोला है और ये 3 है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा बेस हो जाएगा, मान लो 5 का स्क्वायर, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया y स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 25 प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल अभी ये रहने देते। इक्वेशन नंबर 1, अगेन इन ट्राइंगल ए सी पी में, ए सी पी में सी मेरा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस y का स्क्वायर इसको टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये मेरा x है, ये वाली लेंथ, और ये कितनी है 4 का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। y स्क्वायर की वैल्यू मैं उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इधर 25, वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। एंड यहाँ से बचा 6x, और तो कुछ नहीं है, ये प्लस का 9 उधर माइनस चला जाएगा, 25 प्लस 16 माइनस के 9, तो ये आ जाएगा, देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 25 और 7 32 आ जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/6, यानी काटोगे इसको 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 16/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/3, 16/3 x की वैल्यू आएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा था, ए पी निकालो, हमसे तो ये पूछा ही नहीं है, हमें तो y निकालना है। अच्छा, रिलेशन में वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंस y हमारे पास क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको सॉल्व कर लेना, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसको सॉल्व कर लेना, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y बोले तो ए पी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है सिंपल, आराम से कर लेना, आराम से हो जाएगा। मैं चाहता तो आराम से कर करके वीडियो को लेंथी बना सकता था, छोड़ रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मैंने ऐसे ही रखा है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह रहे हैं प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ कोड। ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड, ठीक है। हमें बताना है कि ये इक्वल एंगल बनाते हैं कोड के साथ, मतलब इधर का जो एंगल होगा, इधर का जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो टेंजेंट है इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं यूं, और इसको जैसे मैं आगे बढ़ाऊं यूं, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, P, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो भी किया आप लिख दोगे, सिंस PM इक्वल्स टू PN बाई 10.2 थ्योरम, ये रीज़न है आपके पास, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको पता है
करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल फिर इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं नेम दूँ 1 और इसको मैं नेम दूँ 2, सो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। क्लियरली बात है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं वो 180 का बनता है टोटल। देखो सिंस इन ये वाला जो टेंजेंट है इन इस वाले एंगल को कुछ नाम देता हूँ 3 + 4 वी नीड टू शो, ऊपर लिख देना वी नीड टू शो ओनली एंगल 3 = एंगल 4। ठीक है, ये मेरे को शो करना है। देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अगर मैं एंगल 3 निकालना चाहूँ तो एंगल 3 क्या होगा 180। टोटल 180 कम होता है। टोटल 180 में से मेरे को क्या माइनस करना होगा 2। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर ए है। और एंगल 4 अगर मैं लिखना चाहूँ तो 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा एंगल मेरे को 1, और मैं 1 की जगह क्या दे सकता हूँ 2। ठीक है, सो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई। आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट एंगल 3 = एंगल 4। ये चीज़ सेम है, एंगल इक्वल आ गया। यही तो प्रूफ करना था आपको। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पी क्यू इज अ टेंजेंट। पी क्यू हमारा एक टेंजेंट है, यहाँ पर क्यू है। ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, सेंटर जिसका ओ है, एंड जो मेरा पी ओ आर है वो 120 है। पी ओ आर मेरा 120। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ओ पी क्यू। ओ पी क्यू की मेजरमेंट क्या होगी भाई। 10.1 थ्योरम, ये तो भैया 90 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 1 मार्क्स में भाई। 1.10 थ्योरम, सो एंगल क्यू तो भैया मेरा क्या होगा 90 होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिंस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसको एंगल को x बोलूं, देयरफॉर 120 + x मस्ट बी इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का उधर आ गया माइनस का हो गया, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा 60 डिग्री होगा। अब जैसे ये मेरा 60 डिग्री हुआ, ठीक है, सो मेरे को ये एंगल पता है, ये एंगल पता है मेरे को, तो ये वाला पूछा है। नाउ इन ट्राइंगल POQ using angle sum property, so angle O plus angle P plus angle Q is equals to 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो एंगल X की वैल्यू तो 60, ठीक है, O की, और ये आ जाएगा 90 प्लस P की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 90 आ जाएगा 150। ठीक है, और 150 प्लस P = 180, सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस के 150, सो एंगल P आ जाएगा आपका 30 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। ये जो आर इधर लिखा है ना वो यहाँ है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ये सारे, टफ क्वेश्चन एक भी नहीं है, सिर्फ इसका यूज करना है आपको। कह रहे हैं इन द फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। ये जो क्यू आर है इन दोनों का ना कॉमन टेंजेंट है। ओके, गिवन सर्कल विच मीट एट टी, जो कि टी पर मीट करता है, दोनों ये जो टेंजेंट है टी पर मीट करता है सर्कल के। क्यू पी हमारा 3.8 दे रखा है, तो हमें क्यू आर की लेंथ पता करनी है। क्यू पी हमें कितना दे रखा है, ये 3.8 दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें क्यू आर की लेंथ पता करनी है। सिंस 10.2 थ्योरम से क्या होगा, क्यू पी किसके इक्वल होगा, पी टी के, एंड पी टी किसके इक्वल होगा, पी आर के। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये भी पीटी, ये भी पीटी। इट मीन्स क्यू पी किसके इक्वल होगा, पी आर के। जो क्यू पी होगा वही पी आर होगा। और क्यू पी मेरे को कितना दे रखा है, 3.8। तो मेरा जो पी आर होगा वो भी मेरे तक कितना आ जाएगा, 3.8। ये भी 3.8, ये भी 3.8 मिल गया। सो क्यू आर 3.8 प्लस 3.8 यानी कि ऐड कर दोगे 8 और 8 16, 7.6 सेंटीमीटर। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। कह रहे हैं इस फिगर में, ये जो आपके पास फिगर दिख रहा है ना, हमारे पास फिगर में क्या पता करना है, एंगल ओ ए बी निकालना है। ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है। सही हो गया। ठीक, अब आपको पता है सिंस बाई 10.2 थ्योरम, देख रहे हो इन्हीं दो थ्योरम का यूज़ हो रहा है। 10.2 थ्योरम जो मेरा ओ ए इक्वल्स टू है वो क्या होगा, ओ बी होगा। जैसे ही ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा इट इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब ये वाला पूरा नहीं। ठीक है, और आपको पता है ना, अगर मैं इससे इसको मीट करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनता है। लेट एंगल ओ ए बी क्या है, मैंने x माना। अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। देयरफॉर एंगल ए कितना होगा मेरा, 90 माइनस एक्स। इसी प्रकार जो मेरा एंगल बी होगा वो भी कितना होगा, 90 माइनस एक्स। टोटल 90 है, इसको x बोला है तो इतना क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, और आपको वही निकालना है, 90 माइनस एक्स ही निकालना है। एक्चुअली x मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी किसके होगा, 180 के। ओ कितना है 50, ए कितना है 90 माइनस एक्स, बी कितना है 90 माइनस एक्स 180। 90 90 180, ठीक है, कैंसिल, उधर 0 बचा। 50 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 50, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। सो x की वैल्यू 25 है। आपको ओ ए बी निकालना है। सिंस ओ ए बी मैंने मेरे पास क्या था, 90 माइनस एक्स। 90 में से 25 माइनस कर दो। ठीक है, 5, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 65। इजीली हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डैश में पूछे जाते हैं ना, वैसे भी मैंने लिए हैं। कह रहे हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल, द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये इसका टेंजेंट है। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये सर्कल का पॉइंट भी है और टेंजेंट का पॉइंट भी है। इसे क्या बोला जाता है, माना इस पॉइंट को नाम P दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इजीली हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं इसको। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। आंसर कितना होगा, 2, 1 2। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पैरेलल लाइन एट मोस्ट। ये हो गया। इसके साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन खुद से लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है 2 मार्क्स में, काफ़ी बार, हद से ज़्यादा। कैन प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें ये बोला है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो
तो वो दोनों टेंजेंट आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपको बताना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर? सिंस बहुत इजी है। 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम से यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पे भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। ठीक है, 10.1 थ्योरम 90 आपने बोल दिया, ये चीज़ लिख देना कि ये एंगल सारे इक्वल लेंगे। एंगल APO इक्वल हो जाएगा एंगल CMO, दोनों कितने हो गए, 90। देखो सिंस अगर आप देखें एंगल APO इक्वल टू एंगल DMO, और ये दोनों क्या है, 90 एंगल है। ठीक है, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये जो मेरा PM है वो क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह वर्क कर रहा है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 या फिर 7 में पढ़ा होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन उसको अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके क्या है, इक्वल आ रहे हैं। सिंस अल्टरनेट एंगल की तरह वर्क कर रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह वर्क कर रहा है, इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो जो मैंने थोड़ा हिंदी में बोला वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। इट मीन्स AB पैरेलल टू CD। हो गया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एक सर्कल है, इंटरसेक्टिंग करती है 2 पॉइंट्स पर, तो उसे क्या बोला जाता है, सेकंड। क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। सो ये आराम से हो गया। फिर बोले अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, काफ़ी शानदार है, कई बार पूछा भी गया, ये NCERT एग्जामिनर का प्रॉब्लम है। करें इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है PQR, ये जो PQ यहाँ पे Q है, QR एक टेंजेंट है, हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर मेरा यहाँ पर O है, पैरेलल, और ये जो एंगल है वो 70 है, ये वाला एंगल 70 है, और AQB इज इक्वल टू क्या होगा, AQB मतलब ये टोटल एंगल निकालना है आपको। अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, OQ क्या है मेरा, रेडियस है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको उसी हिसाब से करना है, डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैं करा दूंगा। ये जैसे आगे बढ़ेगी तो ये सीधी लाइन होती है, एकदम सीधी परपेंडिकुलर जाती है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी। ठीक है, और जैसे ही सीधी जाएगी तो वो इन दोनों साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये वाला जो साइड होगा ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, सो सिंस जो AM है वो मेरा MB के इक्वल है। ठीक है, अब देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकता हूँ, देखो अगर मैं इस एंगल को मैं x बोलता हूँ, इस एंगल को मैं x बोलता हूँ, ऑब्वियसली ये टोटल जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना, 90 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, इसको अगर मैं x बोलता हूँ, सिंस x + 70 = 90, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं यूज़ कर लूँगा। अब देखो इन ट्रायंगल AMQ एंड ट्रायंगल BMQ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मेरे को
कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। देखो एम ए इज टू क्या है, एम बी फ्रॉम फर्स्ट। रीज़न क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लिख सकते हो। उसके बाद एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एम, प्रॉपर वे में लिख देना, ए एम क्यू इज टू बी एम क्यू। ये दोनों क्या है, 90 हैं। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में एम क्यू क्या है, कॉमन है। सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ये जो ट्रायंगल है ए एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम क्यू। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सी पी सी टी से एंगल 1 इज टू एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 1 मेरा कितना है अभी 20 आया है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 20। ये भी 20, ये भी 20, तो 20 20 कितना हो जाएगा 40। आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। ये भी 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, टोटल निकालना है। 20 + 20 कितना हो जाएगा 40। इजीली हो गया ये क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से हमने सर्कल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को हर जगह शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।